हालेलुया। आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सामर्थ्य महान। हालेलुया। अनुग्रहकारी जीवन को देने वाले पवित्र परमेश्वर आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा, एक बार फिर आपने हमें अपनी हज़ूरी उपस्थिति में लेकर आया अपनी महिमा के लिए। जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, हम आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए, आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में समर्पित करते। महान परमेश्वर, आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके जिंदा और पवित्र लहू में समर्पित करते। महान परमेश्वर, इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, आपका वचन बताता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते, आप उस स्थान में वहाँ पर मौजूद होते। महान परमेश्वर, आपका पवित्र वचन हमें बताता है, यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपकी हज़ूरी, आपकी उपस्थिति में आपके नाम की महिमा करने के लिए उपस्थित हुए। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। एक बार फिर हम अपने आप को तेरी बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते। हर एक गुनाह, पाप, अपराधों के लिए आपसे जीवित खुदा हम माफ़ी चाहते। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित, अद्भुत, अलौकिक वचनों की ओर जाते। महान परमेश्वर, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातें कर। अपने भेद भरे गुप्त बातों को पवित्र परमेश्वर हमें बता, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं वरन आपका पवित्र आत्मा है। क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि आप हमें एक ऐसे सहायक पवित्र आत्मा को देने का वादा किए। महान परमेश्वर, हमें किस रीति से आपकी महिमा आराधना करने से ये हम नहीं जानते, लेकिन जब आपका सत्य का वह सहायक आत्मा हम पर आएगा, तब हम आहें भर भर कर बयान से बाहर आपके नाम की महिमा को करेंगे। महान परमेश्वर, हम इन स्थानों में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए आपका स्वागत करते। आपके जीवित वचनों में जाते, अपने भेद भरे गुप्त बातों को पवित्र परमेश्वर हमें बता और हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते। तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 1 और 2 आयत को देखते हैं, और लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 1 और 2 को देखते हैं। हालेलुया। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। और लूका में देखते, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हालेलुया। दूसरे आयत में देखते हैं, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों से देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में शैतान के द्वारा परीक्षा
का आरंभ होना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। पवित्र आत्मा की सिखाने से जंगल में यीशु मसीह फिरता रहा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय की 13 आयत में देखते हैं, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर खुदावंद की इन वचनों से सीखते हैं कि आज हमें अपने जीवन में हालेलुया परीक्षा, संघर्ष, चुनौती का सामना किस रीति से करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने जंगल में ले गया ताकि उसकी परख हो, ताकि उसकी जांच हो दुष्ट के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी किसी मनुष्य को, किसी इंसान को लालसाओं में नहीं डालता। विपत्तियों में, मुसीबतों में परमेश्वर कभी भी किसी मनुष्य को नहीं डालता है। हालेलुया। जब हम मत्ती 6 के 13 आयत में देखें हैं तो उसमें लिखा है हमें परीक्षा में ना ला। परमेश्वर कभी भी किसी मनुष्य को ऐसी परीक्षाओं में, ऐसी समस्याओं में नहीं लाता है जिनसे उस मनुष्य की हानि हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत में देखते हैं यीशु मसीह की परीक्षा यीशु मसीह के जीवन में क्यों आई। क्योंकि यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा इसलिए आई क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। यीशु मसीह वह उद्धार करता है। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। जिसकी वजह से उनके जीवन में एक चुनौतियाँ उत्पन्न हुई। हालेलुया, हालेलुया। लालसाएं शैतान या मन में बसे पाप और अपराध से उत्पन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में हर विपत्ति, समस्याओं में व सताव में तथा परखे जाने में हमें जयवंत होना है। जिस रीति से यीशु मसीह को परमेश्वर दुष्ट के द्वारा परीक्षाएं को उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत में देखते हैं याकूब की किताब में हम देखते हैं याकूब 1 अध्याय की 13 और 14 आयत में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी बुरी बातों से किसी की परीक्षा नहीं लेता। और आगे लिखे और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। हालेलुया। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षाओं में पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन हमारी हमको जांचता है, परखता है, पर बुरा करने के लिए नहीं, हमें मजबूत
हमें हमारे जीवन में और अत्यधिक मजबूत बनाने के लिए जीवन की हर एक स्थितियों में, जीवन की हर एक परिस्थितियों में हमें परमेश्वर मजबूती देना चाहता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में परीक्षाएं उत्पन्न होती है। यीशु मसीह के जीवन में परीक्षाएं क्यों आया? क्योंकि यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर कुर्बान होने वाले थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जो सारे मानव जाति के पाप को, अपराध को यीशु मसीह अपने कंधों के ऊपर उठाने पर है, वह उसे किस रीति से उस दुख को, उस दर्द को सहन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह की परीक्षाएं इसलिए लेता है ताकि वह अपने जीवन के हर एक संघर्षों में, हर एक चुनौतियों में मजबूती हासिल करे, परमेश्वर के सिद्ध ज्ञान में निरंतर बढ़ते जाए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर खुदाबंद की ओर से होती है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी बुरी बातों में किसी की परीक्षाएं को नहीं लेता, परंतु परमेश्वर हमें दृढ़ और मजबूत बनाने के लिए हमारे जीवन में परीक्षाओं को, संघर्षों को लेकर आता है। पहला कुरिन्थियों की किताब 10 अध्याय की 13 आयत में परमेश्वर का वचन बताता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। परीक्षाएं किसी भी विश्वासी को पकड़ सकती है। परीक्षाएं किसी भी मनुष्य के जीवन में हो सकता है। परमेश्वर किसी भी प्रलोभन को इतना सामर्थ्य या इतना आकर्षण नहीं होने देता कि विश्वासी सामना ना कर सके। हालेलुया। परमेश्वर सदैव एक रास्ता निकालता है। हालेलुया। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में चुनौतियों में, विपत्तियों में, सताव में, मुसीबतों में, परीक्षाओं में परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखकर परमेश्वर से एक मार्ग को मांगना है। हालेलुया। ना कि हमें उन परीक्षाओं से, उन परखे जाने से हमें भागना है। हालेलुया। जिस रीति से यीशु मसीह को परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उसकी परीक्षा करने के लिए जंगल की ओर ले गया। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल में ले गया परीक्षा के लिए, लेकिन उस परीक्षा में परमेश्वर यीशु मसीह को सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि, समझ देगा, सहायता भी करेगा। ठीक उसी रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को लेकर आएगा, हमारी मदद भी करेगा, सहायता भी करेगा। हालेलुया। जिस परीक्षा में हम पड़े हैं वह यदि हमारे लिए लुभावनी है तो हम उसमें गिरने के बहुत से खतरे बने रहते हैं। पर जब हम गिर जाते हैं, हालेलुया, जब हम गिर जाते हैं, हमें परीक्षा के लिए परमेश्वर पर दोष नहीं लगाना चाहिए।
कि हमारे जीवन में परीक्षाएं जो आई वह परमेश्वर की वजह से है। हालेलुया। हमारे जीवन में इस वजह से ऐसी मुसीबतें समस्याएं हुई। अगर हमारे जीवन में ये चीज़ें नहीं होती तो हम इन समस्याओं से नहीं गुजरते। हम ऐसी व्यर्थ बातें नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया कि उन्होंने हमारे जीवन में ऐसी परीक्षाओं को आने की अनुमति दी जिसका सामना हम ना कर सके। जब हम विनती करते हैं तो हम उन्हें परमेश्वर की मर्जी से काम करने के लिए कहते हैं, ना कि हम अपनी मर्जी से परमेश्वर को आदेश देते हैं। हालेलुया। परखे जाने से बचने के लिए नहीं कहते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं विनती करते हैं कि लुभावनी और ऐसी जगत की व्यर्थ बातों में हम फंसकर गिर न जाए और शैतान के गुलाम ना बन जाए। हम इस प्रार्थना मत्ती 6:13 में सीखते हैं कि इस प्रार्थना में हमें परमेश्वर ही पर भरोसा रखना है और इस प्रार्थना में हमें परमेश्वर ही बाहरी व भीतरी बुराइयों से बचा सकते हैं। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 1 और 2 से हम सीखते हैं कि शैतान की योजना मनसा थी कि यीशु से पाप करवाए। ठीक, शैतान दुष्ट हमारे जीवन से पाप को करवाना चाहता है। यीशु उद्धारकर्ता के रूप में अस्वीकृत किया जाए। ठीक उसी रीति से दुष्ट चाहता है कि हम परमेश्वर खुदावन की नज़र में उसके संतान, उसके जन होने के लिए हम तुच्छ जाने, हम अस्वीकृत किए जाएं। मनुष्य की मुक्ति परमेश्वर की योजना में नाकाम हो जाए, दुष्ट चाहता था। हालेलुया। दुष्ट परमेश्वर के राज्य को बर्बाद करना चाहता था। यीशु को बड़ी सेवा के लिए पवित्र आत्मा की ओर से अभिषेक मिला था। उस अभिषेक को, उस सामर्थ्य को दुष्ट यीशु मसीह के हाथों से छीनने पर था। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य आत्मिक है। दुष्ट उस राज्य को मोह माया और पाप अंधकार की ओर ले जाने की ओर थे। परमेश्वर का राज्य आत्मिक है, लेकिन दुष्ट अपने राज्य में, पाप में, अंधकार में यीशु मसीह को ले जाने पर था। हालेलुया। यीशु के चरित्र को परखना जरूरी था। हालेलुया। यह परीक्षा हमें बताती है कि यीशु परमेश्वर पिता के आज्ञाकारी थे। हालेलुया। यीशु के मानवीय स्वभाव की परख हो रही थी। यीशु की परख आखिरी आदम के रूप में हो रही थी, क्योंकि सारे मानव जाति में एक उद्धार, एक मोक्ष केवल यीशु मसीह ही दे सकते थे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहते, पहला कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय की 45 आयत में परमेश्वर का वचन हमें बताता है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी
बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था। इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा के समय आदम नाकामयाब हुआ। यीशु परीक्षा के समय में डटकर लालसाओं का प्रलोभन का सामना किया। वह एक नया मार्ग, एक नया रास्ता खोल दिया हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट चाहता है कि परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी जाए, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञाओं का ईमानदारी से पालन किया और परमेश्वर की इच्छाओं में अपने आप को अर्पित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और हम इस आयत में देखते हैं कि वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। हालेलुया। दुष्ट हमारी ज़रूरत आवश्यकताओं को पहले से वह जानता है। दुष्ट हमारे जीवन में हमें किन बातों की आवश्यकता है वह अच्छी रीति से जानता है, और दुष्ट हमें उसी चीज़ों की ओर आकर्षित करता है कि हम जिन बातों में हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है, हालेलुया, वह हमारी ज़रूरत आवश्यकताओं को अच्छी रीति से जानता है, और हमारी ज़रूरत हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी है और हमें किस रीति से परमेश्वर की ओर से मिलना चाहिए, उसे दुष्ट अपनी ओर से देना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर पिता से दूर हो, परमेश्वर के हम आज्ञाकारी ना रहे। हालेलुया। हम इस आयत में देखते हैं, सीखते हैं कि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल की ओर ले गया ताकि उनकी दुष्ट से परीक्षा हो। वह जंगल में निराहार रहा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा वह जंगल में किस रीति से पूरी किया। हालेलुया। जंगल में, हालेलुया, हर एक चीज़ों का सामना किया। वह जंगल में परमेश्वर की महिमा में आनंदित था। हालेलुया। वह दुखों में, समस्याओं में, मुसीबतों में परमेश्वर के आनंद से भरा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर पिता का प्रिय पुत्र और आज्ञाकारी था। उसने परमेश्वर पिता के किसी भी बातों का, किसी भी आज्ञाओं का उल्लंघन ना किया। हम इस आयत में देखते हैं कि हमारे जीवन में जब परीक्षाएं उत्पन्न हो तो हमें यीशु मसीह के समान हर एक परीक्षाओं का डटकर सामना करना है, जिससे हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। महान महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान तेरी जय हो। हालेलुया। आपकी स्तुति, करुणा, प्रशंसा,
बड़ाई के लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर आपके जीवित वचनों के लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर ये वचन हमारे जीवन में एक अद्भुत आशीष को लेकर आए। महान परमेश्वर हम अपने जीवन में हर एक पल, हर एक क्षण परमेश्वर हम सतर्क और सावधान होकर हर एक परीक्षाओं का सामना परमेश्वर आपकी उपस्थिति में होकर हम कर सके। हम पर ऐसा अनुग्रह कर। महान परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। हम यीशु मसीह के जीवन से सीखे कि यीशु मसीह किस रीति से परमेश्वर पिता आपके अधीनता में होकर अपने जीवन में परीक्षाओं का सामना किया और उस पर उन्होंने सफलताओं को हासिल किया। ठीक उसी रीति से परमेश्वर पिता हमें भी हर एक परीक्षाओं में हिम्मत, हियाब, दृढ़ और हमें मजबूत कर। महान परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।